हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, नई बहू और उसकी पहली दीपावली। आज सुबह से घर में चहल पहल थी। खाना बनाने के लिए तो रसोइया बुला रखा था, क्योंकि आज बहू के मायके से उसकी पहली दिवाली आने वाली थी। हमारे यहाँ बेटी की पहली दिवाली का काफ़ी उत्साह रहता है। पहली दिवाली देने के लिए बहू के ताऊ का बेटा, बहू के मामा का बेटा, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, उसकी बड़ी बहन, काफ़ी सारे मेंबर आने वाले थे। मैंने भी अपनी दोनों बेटियों और नंद को बुलाया था। सही समय पर मेहमान आ गए। सबको पहले चाय नाश्ता करवाया। कुछ देर बाद खाना परोस दिया। बहुत सामान लेकर आए थे, तरह तरह की मिठाई, बहू की, बेटे की ड्रेस, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, नमकीन के डब्बे, बेडशीट, कंबल। मेरी नंदरानी तो सामान देखकर खुश हो गई। जब सब खा पी कर विदा हो गए, नंदरानी कहने लगी, भाभी अंदर कमरे में आ जाओ, वहीं खाना खा लेंगे। ठीक है दीदी। मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, बिटिया हमारा खाना लगाकर अंदर कमरे में दे दो। मैं और मेरी नंद दोनों अंदर बेड पर बैठ गए। तो कहने लगी, भाभी मैंने आपको अंदर इसलिए बुलाया है ताकि आपको समझा सकूं। देखो कितना सामान आया है। अब दोनों बेटियों का त्योहार इसमें से ही दे देना और खर्च मत करना, और मेरा काम भी इनमें से चला देना। जो बहू की साड़ी आई वह बड़ी बेटी को दे देना, और ड्रेस छोटी वाली को। बेडशीट मुझे बहुत पसंद है, वह मुझे दे देना। कंबल तो बहुत ज़्यादा नरम है, भाभी भैया के लिए निकाल देना। और मिठाई फ्रूट देख लेना, तुमको जैसे जिसको देना हो। मैं ध्यान से उसकी उनकी बातें सुन रही थी, तो मैंने कहा, देखिए दीदी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर मैं बहू का सामान ना आपको ना ही अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। और क्या करोगी भाभी इतने सामान का। दीदी यह सामान बहू के मायके से उसके मम्मी पापा मामा मौसी ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के लिए दिया है, उस पर हमारा कोई हक नहीं बनता। मेरी बेटियां मेरी जिम्मेदारी है। मैं बाजार में से जो उनको पसंद होगा वह दिलवा लाऊंगी। रही मिठाई फ्रूट की बात, पहले बहू से पूछूंगी कि सामान में उसकी कुछ खास पसंद का है जो स्पेशल उसके लिए उसकी मम्मी ने भेजा हो। फिर बच्चे हुए सामान में से जो ठीक लगेगा सबको दे दूंगी। बाकी जो जरूरत होगी बाजार से आ जाएगा। पर क्यों भाभी, जब घर में सामान है, बहू की क्या हिम्मत जो आपको मना कर दी। मैं मानती हूँ दीदी, बहू की हिम्मत नहीं है और ना वह मुझे मना करेगी, पर उसका दिल बहुत दुखेगा। दीदी पता है, जब मैंने आपकी भतीजी सिप्पी की पहली दिवाली दी थी तो उसके लिए खुद घर पर स्पेशल देसी घी की गुलाब जामुन और खस्ता कचौड़ी बनाई थी। उसे पसंद करवाकर चुनरी प्लेट की साड़ी लेकर आई थी। जब त्योहार पर सामान भेजा तो उसकी सासू माँ ने उसको एक भी गुलाब जामुन या कचौड़ी खाने को नहीं दी, और साड़ी कहने लगी, बहुत सुंदर लग रही है, तेरी नंद के काम आ जाएगी। और तो जो दीपावली वगैरह भेजी थी वह भी सारा सामान ऐसा का कैसा नंद के भिजवा दिया। 2 दिन तक रोई थी मेरी बेटी कि मेरी मम्मी ने इतने प्यार से बनाकर भेजा, मैंने खाया भी नहीं। दीदी, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी, जो बहू के मायके से सामान आता है ना वह माता पिता का अपनी बेटी के प्यार होता है। घर में हिसाब ना हो तब भी इंसान अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है। बेटी के लिए वह बहुत अनमोल होता है। हम लोग छोटी छोटी बातों को समझ ही नहीं पाते। जब हम त्यौहार पे इतना खर्चा करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। हमें अपने घर की बहू की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि वह हंसी खुशी त्यौहार मनाए। घर की लक्ष्मी खुश होगी तो घर में वैसे ही किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वैसे भी ऐसे काम करते हैं हम अपनी बेटियों के लिए बहू के मन में जहर घोल देते हैं। हमें नंद भाभी का रिश्ता प्यार भरा बनाना चाहिए। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो। जब यह सब हम लोगों के साथ हुआ था तब हमें भी बहुत बुरा लगा था। फिर जब हम लोगों की बहुएं आती हैं तो हम सब भूल जाते हैं। मैं भी आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी ताकि घर में बेटियां और बहुएं एक साथ खिलखिलाएं और मुस्कुराएं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।